very warm morning to one and all present here. It's a matter of great pleasure for us to introduce our guest, Dr. Asif, who is an alumni of our school of the batch 2003. You are a doctoral professional and a highly accomplished individual. We are honored to have you with us today to share your insights and knowledge with our students and faculty. So now, I invite the head boy of our school to garland our guest and also our deputy head girl to garland Mrs. Reshma. Please give us a round of applause. Now I request our students to please proceed the morning assembly. Respected Father Principal G. Francis, respected teachers, and my dear brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greeting, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy, and blessings of Allah Almighty God be on all of you. तमाम प्रशंसा, तमाम तारीफ उस रब के लिए है जो हमारा मालिक है, खालिक है, राज़िक है, जो हमको जिंदा करता है, जो हमको मार रहा है, जो सारी कायनात को थामे हुए हैं। और दरूद व सलाम हो अल्लाह के सारे पैगंबरों पर, खुसूसन अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जिस टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे बुलाया, मैं चाहता हूँ मैं उसको बड़ी नॉर्मल सी एक टॉक करके जाऊँ कि नाम इस्लामिक प्रीचर हूँ, मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सर का फोन आया था कि रमज़ान से रिलेटेड कुछ मुझे बयान करना है, तो मैं बहुत जल्दी से इसको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इस्लाम के बेसिकली 5 पिलर्स, इस्लाम जो बिल्डिंग खड़ी है वो 5 पिलर्स पे खड़ी है। पहला है ईमान, और ईमान है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि पूजनीय जिसकी इबादत की जा सकती है वो सिर्फ और सिर्फ एक खुदा, एक परमेश्वर पिता, एक ही मालिक है जिसकी उपासना कर सकते हैं, और आखिरी पैगंबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस चीज़ की जो गवाही देता है वो ईमान वाला हो जाता है। वो इस्लाम की पहली शर्त है ईमान। दूसरा है नमाज। आप सब जानते हैं 5 वक्त की नमाज हर मुस्लिम पे फर्ज है, कंपलसरी, इट्स कंपलसरी। सब इंसान मुसलमान पे दूसरा जो नमाज है वो फर्ज है। तीसरा है रोज़ा। रमज़ान के महीनों में रोज़े चल रहे हैं, अभी रमज़ान का महीना आज लास्ट डे है। चौथा है हज। साल जिंदगी में एक बार इंसान को मक्का की जो यात्रा होती है उसको हज कहते हैं। 5वां है ज़कात। परमेश्वर ने जो आपको धन दौलत दिया है उसमें से कुछ गरीबों को दान देना, इट्स कंपलसरी
कैलेंडर का 9th मंथ, जैसे सोलर कैलेंडर जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है उसी तरीके से इस्लामिक कैलेंडर होता है, उसका 9th मंथ है रमजान। लूनर कैलेंडर है ये, हमारा जो सोलर कैलेंडर होता है उसमें 365 डेज होते हैं, लूनर कैलेंडर में 355 डेज होते हैं, तो 10 डेज का जो डिफरेंस रहता है। इसीलिए हर साल हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो 10 डेज बिफोर आते हैं, है ना। और वो जो लूनर जो मंथ होता है वो 29 या 30 डेज का होता है, इसलिए हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि आज ईद है या नहीं। इसलिए रमजान की इंपॉर्टेंस क्या है? रमजान एक मंथ का नाम है, जैसे जनवरी। इस रमजान मंथ की इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस के 2 रीजन है। एक तो इस महीने में हम रोजे रखते हैं, दूसरा परमेश्वर की आखिरी रेवलेशन, आखिरी किताब जिसको हम कुरान कहते हैं, वो इसी मंथ में रिवील हुई प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर। इस्लाम के अंदर बहुत सारे पैगंबरों का जिक्र है। हर नबी को, हर पैगंबर को अपने लोगों को समझाने के लिए कुछ बुक्स दी गई, कुछ सहीफे दिए गए, जिनमें अल्लाह ताला हमको कुरान में बताता है कि 4 ऐसी मुकद्दस किताबें, 4 होली बुक्स, जैसे प्रॉफिट मोसेस को दी गई तौरात, प्रॉफिट डेविड को दी गई ज़बूर, प्रॉफिट जीसस क्राइस्ट को दिया गया इंजील, जिसको आप बाइबल कहते हैं, और आखिरी पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद को दिया गया कुरान, जो इसी मंथ में नाजिल हुआ है। तो इसकी इंपॉर्टेंस रमजान की ये है कि इस मंथ में हम फास्ट रखते हैं और इस मंथ में कुरान रिवील हुआ। रोजे का मतलब क्या है? हम मॉर्निंग में 4:30 से पहले सुबह उठ के कुछ खा पी लेते हैं, उसको सहरी कहते हैं। सनसेट के वक्त हम उस फास्ट को ब्रेक करते हैं, उसको इफ्तार कहते हैं। सुबह से शाम तक भूखे पेट रहना, खाली पेट रहने को रोजा कहता है। और रोजा हर मुस्लिम मर्द और औरत वाले उनके फर्ज है। और पिछली जो लोग थे, पीपल ऑफ जो बुक्स थे, उनके ऊपर भी ये फर्ज था। जैसे मैंने अपनी टॉक स्टार्ट करने से पहले कुरान की आयत को कोट किया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियाम कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इसका मतलब ये है, ऐ ईमान वालों, तुम पे रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे कि पिछले लोगों पे फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। बहुत सारे वर्ड्स नहीं समझ में आए, मैं समझाता हूँ, ठीक है। हर धर्म के अंदर उपवास, व्रत, फास्ट का कोई ना कोई तस्वुर आपके पास में है। क्रिश्चियनिटी में भी, जैनिज्म के अंदर भी, हिंदुइज्म के अंदर भी, जुडाइज्म के अंदर भी फास्ट हर कोई करता है। इसका मतलब ये कोई नई चीज नहीं है। हर धर्म के अंदर किसी न किसी तरीके से उपवास करने का चलन है। हाँ, उसका तरीका, तादाद, कितने दिन करना चाहिए, कौन से महीने करने चाहिए, वो सब अपने हिसाब से करते हैं। रोजों की फजीलत, रोजा तमाम मुसलमानों पर फर्ज है। पूरे महीने के रोजे रखने हैं बिना किसी शरई गुजर के। मतलब अगर कोई बीमार है या कोई ऐसी स्थिति में है, ऐसी मेडिसिन खाता है तो उसके बिना उसका सर्वाइवल मुश्किल, वो रोजे छोड़ सकता है। रोजे का असली मकसद क्या है? अल्लाह अपने बंदों को भूखा प्यासा क्यों रख रहा है? उसका मकसद है अल्लाह का तकवा इख्तियार करना। तकवा क्या? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये रोजे की आत्मा है। तकवा होता है गॉड्स कॉन्शियसनेस। एक बंदा रोजा रखता है, वो चाहे तो बंद कमरे में जाके कुछ खा सकता है, कोई उसको देखने वाला है। वो चाहे तो बाजार में जाके चुपके से जूस पी के आ सकता है, कोई देखने वाला है नहीं। पर वो ऐसा नहीं करता। यकीन से कह रहा हूं, कोई नहीं करता, कोई मुस्लिम ऐसा नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? उसको पता है कि कोई देख ना रहा है, पर मेरा खुदा मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे हमेशा देख रहा है। मैं रोजा उसी के लिए रख रहा हूँ, उसी के लिए मैंने अन्न और जल को तैयार किया है। अगर मैं खा लूंगा तो मेरा रब मेरे को इसकी मुझे जवाबदेही देनी पड़ेगी। ये गॉड फियर, ये जो डर है, ये पूरे मन
انسان کو پریکٹس کرنا. اللہ تعالیٰ اس پورے منتھ میں ٹریننگ دے رہا ہے کہ تم میری وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے تم نے وہ چیزیں چھوڑ دی ہے جو تم کھا سکتے تھے، پانی پی سکتے تھے، پاک کھانا کھا سکتے تھے، تم نے وہ بھی چھوڑ دیا ہے. تو تم جو میں نے منع کیا ہے، جن چیزوں سے تم کو دور رکھا ہے، اس کو تو تم کو چھوڑنا ہی پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے روزے کے دوران جھوٹ بولا اور جھوٹ پر عمل کیا تو اس کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کے لیے کوئی حاصل نہیں. اگر انسان روزہ بھی رکھ رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو اس کا کوئی بھی پھل نہیں ملے گا. صرف بھوکا یا پیاسا رہنا ہی روزہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا مسکنسپشن ہے کہ صرف بھوکا پیاسا رہ لیا وہ روزہ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. آپ کی باڈی کے ہر پارٹ کا روزہ ہے. آپ کی آنکھوں کا روزہ ہے. اگر آپ آنکھوں سے برائی دیکھ رہے ہو، بری چیزیں دیکھ رہے ہو، اٹ مینس آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے. آپ نے صرف ان اور جل کا تیار کیا. یہ روزہ نہیں ہے، یہ صرف بھوکا رہنا ہے، ڈائٹنگ نہیں کرنا ہے. اسی طریقے سے زبان، اگر آپ نے زبان سے کسی کو دکھ پہنچایا ہے، روزے کی حالت میں زبان سے گالی دی ہے، روزے کی حالت میں زبان سے کچھ ایسی بات کہی ہے جس سے دوسرے کا دل دکھا ہے، اٹ مینس آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے. آپ نے صرف بھوک اور پیاسے ہیں، اس سے آپ کا روزہ بالکل بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا کوئی پھل نہیں دے گا. آپ پورے دن بھوکے رہے اگر آپ نے زبان سے کسی کا دل دکھایا. اسی طریقے سے ہاتھ کا، پیر کا، اسی طریقے سے ہماری سوچ کا، ہر چیز کا روزہ ہے. یہ 1 مہینے کی ٹریننگ ہے کہ آپ کو 11 مہینے کیسے بتانے ہیں. اگر آپ اس 1 مہینے کی ٹریننگ میں یہ سب چیزیں کر رہے ہیں تو اٹ مینس آپ نے واقعی میں روزہ کیا ہے. اگر یہ سب نہیں کیا ہے، صرف بھوکا پیاسا رہا ہے، اللہ کو ایسے روزے پسند نہیں ہے. رمضان میں ہم صبح جب اٹھتے ہیں روزے کے لیے تو ہم سب سے پہلے نیت کرتے ہیں، انٹینشن کہ ہاں میں روزہ رکھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کا مجھے اجر دے گا. قرآن سے تعلق ملانے کا مہینہ ہے رمضان، جو آخری کتاب اللہ کے نبی پہ نازل ہوئی ہے، اس میں اس سے تعلق ملانے کا مہینہ ہے رمضان. اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا مہینہ ہے رمضان. جو اللہ نے منع کیا ہے چیزیں کرنے کے لیے، وہ ساری چیزیں آپ کو 100% نہیں کرنی ہے. تو ہی آپ نے رمضان کے مہینے میں جو روزے رکھے ہیں اس کا آپ کو کچھ ثواب ملے گا. کیا کچھ ہوگا. نیکی کی کوشش کرنی ہے، بہت غریبوں کا دھیان رکھنا ہے. آپ کو جو مال دیا ہے پرمیشور نے انہیں کے لیے آپ کو دیا ہے. آپ کوئی احسان نہیں کرتے اگر آپ کسی غریب کی مدد کرتے، اس کا وہ حق ہے. آپ کے پیسے کے لیے بھگوان آپ سے پوچھے گا کہ میں نے تم کو اتنا سارا مال دیا تھا، کہاں خرچ کیا. آپ بولیں کہ ہم ایسے فضول خرچی کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا احسان دے گا. آپ اگر کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو اس کا حق ہے. آپ کوئی احسان نہیں کرتے کسی غریب کی مدد کرتے. ہم رمضان کے مہینے میں قیام اللیل، رات کی نماز تراویح پڑھتے ہیں، جو بڑی لمبی نماز ہوتی ہے 1.5-2 گھنٹے کی، اور یہ تو اسپیشل رمضان کے لیے ہی ہم پڑھتے ہیں. اسی مہینے میں شب قدر ایک رات آتی ہے. لاسٹ 10 days آف رمضان کے اندر ایک رات آتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مقدس رات، قدر والی رات کو اتارا ہے. یہ ایک بہت بڑا امپورٹنس ہے اس مہینے کا کہ قرآن ایک اس رات کو ریویل ہوا ہے. اللہ کے نام میں جتنا خرچ ہو سکے اس مہینے میں کرنا چاہیے. انسانوں کی مدد اور اس کی خدمت کرنی چاہیے. قرآن کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے. رمضان صبر کا مہینہ ہے. پورے دن انسان نہیں کھاتا پیتا ہے. آپ کو اگر پیاس لگے آپ 2 گھنٹے پانی مت پیجیے. آپ کو محسوس ہوگا کہ پانی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. 14-15 گھنٹے کنٹینیو ہوٹ من آپ پانی نہیں پیئیں گے. آپ کو جب ہم افطار میں جب پانی پیتے ہیں تو اس کی ویلیو سمجھ پاتی ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کا کتنا بڑا گفٹ ہے یہ کہ وہ ہم کو کتنی ایزیلی سب چیزیں دے رہا ہے. اللہ کی بلیسنگ ہے ہم پہ کہ وہ ہم کو اتنی ساری چیزیں ایسے ہی دے رہا ہے. جن کے پاس نہیں ہے، جو بھوکے رہتے ہیں، وہ بھوک کا احساس تبھی ہوگا جب آپ پورے دن کھانا نہ کھائیں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس صبح کا کھانا ہے شام کو نہیں ہے، شام کا کھانا ہے صبح کا نہیں ہے. آپ پورے دن بھوکے رہیے. آپ کو احساس ہوگا کہ جو آپ کے سامنے جو بھی کھانا آیا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. رمضان ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے.
लोगों के साथ हमदर्दी रखें। रमज़ान शुक्रगुजारी का महीना है, अल्लाह का शुक्र करें कि उसने आपको एक अच्छा जिस्म दिया है, आपको अच्छी सोच दी है, अच्छा घर दिया है, आप एक अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं। रमज़ान नफ्स पर काबू पाने का महीना है। नफ्स मतलब सेल्फ कंट्रोल। आपके सामने पिज़्ज़ा आ रहा है, आपके सामने बर्गर आ रहा है, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, आप रोजे से हैं, आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता खाने का। लोग सोचते हैं कि ये सब देखे तो मन ललचाता, आप नहीं ललचाता। ये होगा सेल्फ कंट्रोल। कुरान से रहनुमाई हासिल करने के लिए तकवा बहुत ज़रूरी है, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जब तक इंसान में सेल्फ कंट्रोल नहीं आएगा वो अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं कर सकता। रोजा सिर्फ खाने पीने से नहीं रोकने का नाम है, बल्कि परमेश्वर की हर नाफरमानी से बचने का नाम है। इसीलिए रोजा आता है, हर साल आते हैं। अगर किसी शख्स ने रोजे रखे और उसके अंदर कोई तब्दीली, कोई चेंजेस उसको महसूस नहीं होता है रमजान जाने के बाद, तो उसको और फिक्र करना चाहिए। हो सकता है उसने वाकई में रोजे नहीं रखे हैं, सिर्फ खाली पेट रहा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ फादर प्रिंसिपल जी फ्रांसिस का, उन्होंने मुझे एक मौका दिया अपनी बात रखने का। और यही एक हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल जिसके अंदर इतने सारे अलग अलग मजहब के बच्चे पढ़ते हैं, और उसमें से एक मुस्लिम को बुला के और अपने फेस्टिवल या अपनी बिलीफ के बारे में बहुत अच्छे खुले तौर पर बात करने का एक मौका देती है। यही हमारी हिंदुस्तान की खूबसूरती है, इसको मिटने नहीं देना है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी बगीचा तभी अच्छा लगता है जब उसमें तरह तरह के फूल होते हैं। एक ही तरह के फूल होंगे तो बगीचा खूबसूरत नहीं लगता। तो हमको हिंदुस्तान में हम सब रहते हैं, हमको भाईचारे से रहना है, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे की बिलीफ की रेस्पेक्ट करनी है। मुझे और ज़्यादा नहीं बोलना है, मैं हमको सकता है और ज़्यादा टाइम ले लिया। थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for your wise words. Now, I request Reverend Father Principal to come and extend the vote of thanks. Praise Dr. Asif and his better half, Mrs. Reshma, all our Muslim students and friends, dear students and teachers. I wish all of you Eid Mubarak, which will be celebrated tomorrow in India. As Dr. Asif has said, for a month, for 30 days, what they have done and what is the meaning of it. It is a holy month when we are in contact with God, realizing all what He has given is how important in our life and how we are supposed to share our things which are given by God. May God give us the grace that we may be generous enough in giving and doing for others. So I wish once again, on behalf of our Pauline family, Dr. Asif and his wife and all our children and all our Muslim community in our school and in the city of Biawal, happy Eid. God bless them all. May we all be united and live together in a peace and harmony. Once again, thank you for coming and sharing your thoughts and expressing the views of Islam regarding the Ramzan and Roza and about Eid. Now let's stand for the national anthem.